जय हिंद। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट क्या होता है, दिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट वीडियो हमने 4 लेकर आया है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन का है, इसी में पढ़ना है, परिवहन में ही पढ़ना रहता है हार्ट। ठीक है, रक्त WBC सब इसी में रहता है। तो आज हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट 4 वीडियो है, ये वीडियो पार्ट 4 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हार्ट जो होता है, हार्ट में स्तनधारी कहने का मतलब मनुष्य हो, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो स्तनधारी कहलाता है। तो उसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? निलय। यानी 4 जो चेंबर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक लेफ्ट और एक राइट जो होता है, ये दोनों अलिंद होते हैं। ठीक है, और नीचे जो होता है एक लेफ्ट और एक राइट, ये निलय होता है। ठीक है, हृदय एक मांसल कोमल रचना है जो वक्ष गुहा के, ठीक है, वक्ष गुहा के पसलियों के बीच, पसलियों के फेफड़ों के बीच स्थित रहता है हृदय। ठीक है, हृदय एक मांसल कोमल रचना है, हृदय पेशियों का ये बना रहता है। तो यहाँ देखिए स्तनधारी बोले तो मनुष्य में जो रहते हैं ये चेंबर 4 होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? निलय। यानी एक रहता है राइट अलिंद, RIGHT, राइट अलिंद, और एक रहता है लेफ्ट अलिंद। ठीक है, LEFT, लेफ्ट। और यहाँ भी रहता है नीचे वालों राइट निलय और लेफ्ट निलय। ठीक है, तो अब समझ गए कि चेंबर कितने होते हैं। मछली में 2 चेंबर होते हैं। अगर मछली की बात की जाए, फिश की, तो इसमें 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय। क्या होता है? निलय। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या अभी अपने बताया कि हम 4 चेंबर होते हैं मनुष्य में। राइट आर्टिक, देखिए यहाँ पे दाया अलिंद यानी राइट अट्रिकम, लेफ्ट अट्रिकम, ठीक है, यानी बाया अलिंद, और यहाँ पर देखिए राइट वेंट्रिकल। क्या है? वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल यानी दाया अलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया अलिंद। तो यहाँ पे देखिए 4 चेंबर है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। यानी राइट अट्रिकम दाया निलय, लेफ्ट अट्रिकम बाया अलिंद। ठीक है, राइट वेंट्रिकल दाया निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। यानी 4 चेंबर मनुष्य में होते हैं, और मछली में 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, और सरीसर्प यानी उभयचर, सरीसर्प, सांप, छिपकली, ये वगैरह रहे ये सब। तो इसमें होते हैं 3, यानी 2 अलिंद ऊपर की ओर रहता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, और एक नीले नीचे रहता है। नीले जो रहता है, नीले पंप करने का, यानी जो है नीले का काम रहता है पंप करना। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हार्ट के बारे में आप समझिए। हार्ट क्या होते हैं? कहाँ गया? आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हृदय। ठीक है, क्या है? हृदय। ध्यान दीजिएगा, हृदय यानी हार्ट। ठीक है, यानी हार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि हार्ट क्या होता है। हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो है हृदय पेशियों का बना होता है। यह एक मांसल कोमल सी रचना होती है। ठीक है, यह पेराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। पेरोकार्डियम या पेराकार्डियम एक ही बात है। पेराकार्डियम झिल्ली यानी हार्ट यानी दिल, हार्ट मीन्स दिल, हार्ट मीन्स दिल बोल रहे हैं, हृदय। ठीक है, हृदय के चारों ओर, ठीक है, हृदय के चारों ओर एक पतली सी झिल्ली का आवरण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोकार्डियम या पेराकार्डियम बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो इसका भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। किसका, तो हृदय का, ठीक है। हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाई ओर होता है, यानी वक्ष गुहा में, ठीक है, वक्ष गुहा में पसलियों के फेफड़ों के बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है, हार्ट। अब यहाँ देखिए हृदय एक पंपिंग अंग है, यानी पंप करने वाला। और अब देखिए हृदय कोष्ठक, ठीक है, हार्ट चेंबर, हृदय के अंदर पाए जाने वाला गुहा खाली स्थान चेंबर कहते हैं, यानी चेंबर किसे कहते हैं, हृदय के अंदर पाए जाने वाला जो गुहा रहता है उसके खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंबर। जैसा कि अभी हमने बताया कि मनुष्य में जो होते हैं 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, 4 चेंबर, यानी ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर वालों को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये 2 चेंबर है अलिंद, एक राइट अलिंद होता है और एक होता है लेफ्ट। और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, निलय। क्या बोलते हैं, निलय। एक होता है राइट निलय, एक होता है लेफ्ट निलय, ठीक है। तो यानी 4 चेंबर, ये 4 चेंबर के बीच में ये सब जो खाली स्थान दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाली स्थान को चेंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अलिंद, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है, यानी हृदय का ये ऊपर वाला जो भाग है ये अलिंद कहलाएगा, यानी हृदय का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, अलिंद कहलाएगा, ठीक है। यह ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से में प्रवेश करता है, यानी शरीर से रक्त जो होता है अलिंद के माध्यम में हृदय में क्या करता है, प्रवेश करता है, यानी जाता है। अब नीलय, वेंट्रिकल समझते हैं, नीलय यह हृदय का निचला भाग होता है। नीचे वाला देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सब निलय हैं, ये नीचे वाला भाग को निलय बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, निलय। तो यह निचला भाग होता है, यह रक्त को पंप करता है, ठीक है, जिससे पूरे शरीर में फैल जाता है रक्त, यानी यह रक्त को क्या करवाता है, पंप करवाता है। जब पंप करवाएगा तो पूरे शरीर में क्या होगा, फैल जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा क्या, ब्लड। अब देखिए यहाँ पे समझिए, मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर पाए जाते हैं, ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, ठीक है। और देखो उभयचर, यानी उभयचर कहने का मतलब एग्जाम्पल्स में है मेढक, सरीसृप, सांप या छिपकली वगैरह, ये सब। इसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर पाए जाते हैं, 3, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं, देखिए 2 ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो 2 ऊपर की ओर होता है, एक राइट अलिंद और एक लेफ्ट अलिंद, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इसका हृदय 4 चेंबर वाला होता है। स्तनधारी या पक्षी हृदय चेंबर वाला होता है। जैसा हमने बताया स्तनधारी या मनुष्य या कोई भी, उसका चेंबर कितना होता है, 4, 2 ऊपर की ओर अलिंद और एक 2 नीचे की ओर निलय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है, वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु कहा जाता है, ठीक है, वार्म ब्लडेड आर्मियल, ठीक है। वैसा जंतु जिनके शरीर का तापमान, ठीक है, शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उसे समतापी या उष्णकटिल, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो वार्म ब्लडेड आर्मियल कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चेंबर वाला होता है, ठीक है। कितना चेंबर, 4 चेंबर, 2 अलिंद और 2 निलय। जैसे एग्जाम्पल में पक्षी, स्तनधारी, मानव या पशु एक ही बात है, जो दूध पिलाता है उसे स्तनधारी बोलते हैं। अब देखो हृदय के अंदर का रक्त मार्ग कैसे होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हृदय के जो अंदर का रक्त मार्ग होगा किस तरह से जाएगा और किस तरह से होगा, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोल रहा है हृदय के अंदर का रक्त मार्ग। तो पहले यहाँ देखिए, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से, ठीक है, शरीर से अशुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में। तो यहाँ पे देखिए महाशिरा यहाँ पे है, यहाँ पे महाशिरा है और दाहिना अलिंद में प्रवेश करा, किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से गया यहाँ, ठीक है, दाहिना अलिंद।
अब देखिए दाहिना अलिंद और इस अशुद्ध रक्त को दाहिना नीले में छोड़ देता है, यानी जो महाशिरा जो अशुद्ध रक्त को दाहिना अलिंद में प्रवेश कराया, ठीक है, महाशिरा जो है अशुद्ध रक्त को दाहिना अलिंद में प्रवेश कराया और ये दाहिना अलिंद कहाँ पे छोड़ देता है अशुद्ध रक्त को? दाहिना नीले में। अशुद्ध रक्त को कहाँ पे छोड़ देता है? अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रक्त को कहाँ पे छोड़ देता है? दाहिना नीले में, ठीक है। अब ये दाहिना नीले कहाँ छोड़ता है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दाहिना नीले इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ा में छोड़ देता है, ठीक है। किसके माध्यम से? फुफ्फुस धारा में। अब देखिए ये जो अशुद्ध रक्त है, ये जो अशुद्ध रक्त है दाहिना नीले में जो छोड़ा, ये दाहिना अलिंद दाहिना नीले में छोड़ा, तब ये दाहिना नीले किस में छोड़ेगा? फुफ्फुस धमनी में छोड़ेगा, ठीक है। ये अशुद्ध रक्त तो कहाँ पे छोड़ेगा? फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फुफ्फुस धमनी में जब छोड़ा तो यहाँ पे पहुंच के जब फेफड़ा में पहुंचा अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाता है। अब देखिए फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाह्य अलिंद में प्रवेश करता है। अब देखिए अभी जो फेफड़ा में जब गया तो जब शुद्ध रक्त हो गया, तो ये शुद्ध रक्त कहाँ पे गया? फुफ्फुस शिरा में। ये फेफड़ा भेज दिया फुफ्फुस शिरा में, ठीक है। अब देखिए बाह्य अलिंद शुद्ध रक्त को बाह्य नीले में छोड़ देता है। अब देखिए ये फुफ्फुस शिरा कहाँ पे छोड़ेगा? बाह्य नीले में। और बाह्य नीले कहाँ पे छोड़ देगा? बाह्य नीले में छोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए बायां नीले सबसे चौड़ा चेंबर, यानी ये जो बायां नीले है सबसे चौड़ा चेंबर होता है। जैसे मान लो कि ये हो गया, ये हो गया, तो सबसे ये तो हो गया सबसे चौड़ा चेंबर ये होता है बायां, ठीक है, बायां नीले नीचे वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, और यह शुद्ध रक्त को महाधमनी में माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। अब यहाँ पे देखिए बायां नीले कहाँ? महाधमनी में, ठीक है। और महाधमनी जो है कहाँ पे भेजेगा? धमनी में, ठीक है। और ये जो महाधमनी है, महाधमनी पूरे शरीर में बिखेर देता है रक्त को, यानी अशुद्ध रक्त। ध्यान से सुनिएगा, पहले अशुद्ध रक्त कौन? महाशिरा भेजेगा कहाँ? दाहिना नीले में। और दाहिना नीले कहाँ छोड़ेगा? दाहिना नीले में, ठीक है। पहले महाशिरा दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में छोड़ेगा, अशुद्ध रक्त को छोड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध रक्त को छोड़ रहा है, यानी अशुद्ध ब्लड को। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में भेजेगा। जब फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त को भेजा जाएगा तो ये भेजेगा फेफड़ा में। फेफड़ा में जाके शुद्ध रक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त। जब शुद्ध रक्त हो जाएगा तो ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में भेजेगा, उसके माध्यम से बाह्य अलिंद में भेजेगा, उसके माध्यम से बाह्य नीले में भेजेगा। चूंकि बाह्य नीले सबसे लंबा चौड़ा चेंबर होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है। उसके बाद महाधमनी में भेजने के बाद शुद्ध रक्त पूरे शरीर में क्या कर देता है? बिखेर देता है, यानी फैला देता है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हृदय की धड़ को, ठीक है, हृदय की धड़ को, या धड़कनों होगा लेकिन धड़ को लिखा गया है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो हृदय हम सबको धड़कता है, हृदय धड़कता है ना 72 बार धड़कता है हृदय। तो यहाँ पे देखिए ये हृदय को मापने के लिए कौन सा नामक यंत्र का माप किया जाता है? उपयोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से जब डॉक्टर लबडब की आवाज सुनता है तो आत्मा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? यानी कहने का मतलब हो गया, जब डॉक्टर आला की मदद से हमारे हार्ट को चेक करता है तो लबडब के जब आवाज सुनता है तो वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? उसका नाम तो आत्मा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। और 1 मिनट में हृदय जो रहता है 72 बार धड़कता है, जबकि क्षूण अवस्था में हो जाएगा तो ये 1 मिनट में कितनी बार? 150 बार धड़केगा। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड, ठीक है, कितना? 70 ml ब्लड, यानी एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, ठीक है। अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए, ठीक है, हृदय को कितना बार धड़कना पड़ेगा? 72 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बोल रहा है एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही क्या रहता है, अंदर जाता है, और इसको 5.5 लीटर, चूंकि मनुष्य में 5.5 लीटर खून ब्लड और औरत में कितना होता है 5 लीटर, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से आधा लीटर कम होता है। तो जो 5.5 लीटर ब्लड रहता है अंदर जाने के लिए इसको हृदय को कितना बार धड़कना पड़ेगा, 72 बार। याद रखिएगा ये सब। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे देखिए हमारी नाड़ियों में की धड़क गति 1 मिनट में कितना 115 से 125 तक होती है, ठीक है, 115 से 125 तक। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद करने वाला है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य किससे होता है, पेसमेकर, ठीक है, यह हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है। पेसमेकर कहाँ होता है, देखिए यहाँ हृदय की धड़कनों को नियंत्रित, या नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने वाला कौन सा कार्य होता है, पेसमेकर। यह कहाँ होता है, तो हृदय के दाहिने अलिंद पर होता है। अब देखिए डायजोक्सिन हृदय के उद्दीपन को परिवर्तित कर देता है, जैसे रक्तचाप। यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे रक्तचाप या रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर। देखिए शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप। फिर से सुनिएगा, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, जो शरीर में हमारा रक्त दौड़ते रहता है, रक्त परिसंचरण होते रहता है, उसमें नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकुंचन। प्रकुंचन क्या है, जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आ जाता है, यानी जब नीले जो नीचे वाला चेम्बर होता है वो सिकुड़ जाता है, तो उसके बाद रक्त के हृदय के बाहर आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं, साइटोलॉग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अनुथीलन, ठीक है, डायोस्टोलिक। जब नीले फैलता है, ठीक है, नीले नीचे वाला चेम्बर जब फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है। खून कहाँ पे जाता है, हृदय में जाता है, ध्यान दीजिएगा, खून जाता है हृदय में, यानी रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब को क्या कहते हैं, स्टोलिक कहते हैं, ठीक है। बीपी बराबर क्या हो जाएगा, साइटोलिक बटा डायोस्टोलिक। और बीपी बराबर कितना, बीपी सबको जानता है 120 बटा क्या होता है, mmHg में होता है, यानी ये नॉर्मल होता है, ठीक है। नीचे वाला बढ़ेगा घटेगा तो इससे खतरनाक हो सकता है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखिए जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में बीपी क्या होता है, 140/90 हो जाता है, mmHg, ठीक है। जब बीपी बढ़ता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, लेकिन इस स्थिति में क्या 140 ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाता है, 90 हो जाता है mmHg में। एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एटिनॉल का प्रयोग क्यों करते हैं या किस लिए करते हैं, तो किसको घटाने के लिए, बीपी का प्रयोग घटाने के लिए। जब बीपी घट जाता है तो उसे क्या हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में जब बीपी घटेगा तो बीपी क्या हो जाएगा 90 और नीचे क्या हो जाएगा 60, ऊपर क्या हो जाएगा 90 और नीचे 60, यानी लो हो जाता है। कहता है कि बीपी लो हो गया, तो बीपी जब लो होगा तो 90/60 आएगा, लो हो जाएगा। अगर हाई प्रेशर हो जाएगा तो 140/90, ठीक है। और नॉर्मल में कितना रहता है, नॉर्मल में देखिए नॉर्मल है 120/80, ये नॉर्मल मनुष्य का रहता है बीपी, ठीक है। मनुष्य का जो बीपी रहता है 120/80, यानी ये नॉर्मल में रहता है। अब देखिए बीपी जब हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है तो 140 बटा क्या रहता है 90, ये हाई बीपी हो गया। जब लो बीपी रहता है, क्या लो बीपी, तो लो बीपी रहता है 90/60, ये लो बीपी हो गया, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए बीपी को मापने वाले यंत्र, बीपी को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, स्फैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फैग्नोमीटर। जो बीपी डॉक्टर सब देखना बीपी जब मापते हैं तो वो कौन सा यंत्र से मापते हैं, उसका नाम क्या है, स्फैग्नो, ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा स्फैग्नोमैनोमीटर। अब देखिए थायरॉक्सिन तथा एड्रीनलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हृदय को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, तो बोलिएगा थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन, ठीक है, हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित में रखता है, ठीक है। अब देखो क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देती है, क्षारीयता हृदय की गति को यानी कम कर देती है। हृदय जब
ज़्यादा धड़कने लगता है, हृदय धक 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 यानी ज़्यादा धड़कने लगता है, तो ये क्षारीयता जो रहता है हृदय की गति को क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है कि ज़्यादा ना धड़के। जबकि अम्लीयता, ठीक है, अम्लीयता क्या करता है, ट्रेडमिल टेस्ट और तथा बाईपास सर्जरी में का संबंध हृदय से है। अब देखिए स्प्रीन हृदय में एस्मेटिक रोग के लिए इलाज है, ये सब टाइपिंग हुआ है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। तो ये सब क्वेश्चन टाइप है, ये सब हम इसमें सवाल को ऐड किए हैं, ये सब याद करिएगा, ठीक है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब चलिए चैप्टर की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन यानी हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे देखिए हृदय, हार्ट, यहाँ पे देखिए हार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हार्ट क्या है, हृदय के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। हमने क्या बताया, हृदय जो है एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा, ठीक है, वक्ष गुहा के बीच में, मध्य मतलब बीच, ठीक है, वक्ष गुहा के बीच में पसलियों के नीचे, ठीक है, वक्ष गुहा के बीच में पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों, ये जो फेफड़ा है, ठीक है, ये जो फेफड़ा देख रहे हैं, दोनों फेफड़ों को कहाँ पे पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, ठीक है, यानी बीच में स्थित होता है कौन, हृदय, ठीक है। अब देखिए यह हृदय पेशियों का बना होता है, ठीक है। हार्ट जो है किसका बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है। अब ये देखिए हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका क्या परिसंचरण पूरे शरीर में कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर, मतलब हृदय जो है क्या करता है, रक्त पर दबाव बनाता है। जब रक्त पर दबाव बनाएगा तो पंप करेगा, रक्त क्या करेगा, पंप करेगा। जब पंप करेगा तो पूरे रक्त में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, यानी पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, परिसंचरण। परिसंचरण करने का मतलब पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसी दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम या पेरोकार्डियम, एक ही बात है, जिसमें पेराकार्डियल द्रव भरा रहता है, ठीक है। यह द्रव हृदय के बाहरी चोटों से तथा हृदय के होने वाले घर्षण से बचाता है। कौन बचाता है, ठीक है, तो ये बचाता है पेराकार्डियल द्रव, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मनुष्य के हृदय में 4 वेसम होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। मनुष्य के हृदय में कितने वेसम, 4 वेसम। कौन कौन, दाया और बाया अलिंद, ठीक है। वेसम करने का मतलब हो गया चैम्बर, ठीक है, खाली स्थान को क्या बोलते हैं, चैम्बर। हम अभी अभी बताया जैसे कि ये हो गया, ये तो ये दोनों लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वर्टिकल और राइट वर्टिकल, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा एक लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, और एक बाया यानी दाया, ठीक है। तो यानी राइट और लेफ्ट, ठीक है, दाया और बाया अलिंद ऊपर और नीचे होता है दाया और बाया नीले, यानी 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो उसी को वेसम बोलते हैं। अब देखिए दाया और बाया अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। बाया और दाया अलिंद कहाँ होता है, हृदय के चौड़ा जो अग्रभाग होता है, चैम्बर होता है, उसी में स्थित होता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दाया और बाया अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा ये दोनों एक सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी सेप्टम कहने का मतलब दोनों के बीच में एक मतलब दरार होता है, उससे अलग रहते हैं। अब देखिए इस कारण दाया और बाया नीले हृदय के निचले भाग में स्थित होते हैं। अब नीले की बात आया तो दाया और बाया नीले हृदय के निचले वाला भाग में स्थित होता है, ठीक है, तथा ये अंतरा नीले भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये दाया और बाया नीले किसके द्वारा, अंतरा नीले भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। और ये किसके द्वारा अलग होते हैं,
तो ये याद रखिएगा हमेशा अंतरा अलिंद भित्ति, इसको अलग होते हैं तो ये अलग होते हैं सेप्टम के द्वारा, लेकिन इसको दूसरा नाम अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए दाया बाया अलिंद, दाया बाया नहीं, दाया सिर्फ अलिंद। दाया अलिंद महाशिरा के रक्त प्रभाव प्राप्त करता है। जो मनुष्य में चेंबर होते हैं तो वो ऊपरी वाला जो अलिंद होते हैं, ऊपर वाला चेंबर कौन? दाया। दाया यानी बोले तो राइट, यानी राइट अलिंद महाशिरा से, चूंकि महाशिरा में अशुद्ध रक्त जाकर शुद्ध हो जाता है, ठीक है, और ये महाशिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को कहाँ पे भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है, यानी फैला देता है। तो यहाँ देखिए दाया अलिंद यानी राइट अलिंद, ऊपर वाले चेंबर, ठीक है, 2 चेंबर होता है, राइट अलिंद से रक्त प्राप्त करता है, यानी दाया अलिंद महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है, और जबकि बाया अलिंद फुफ्फुस शिरा से। हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में अभी पढ़ाया, ठीक है, किस कारण कैसे जाता है ये सब अभी पढ़ाया है। अब देखिए रक्त प्राप्त करता है, यानी दाया अलिंद महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है, और बाया अलिंद किससे? फुफ्फुस शिरा से। अब देखिए अलिंद से नीलय में छिद्र द्वारा रक्त पहुंचता है, यानी अलिंद से नीलय में, यानी अलिंद जो ऊपर होता है, अलिंद और नीचे नीले होता है, तो किसके द्वारा? छिद्र एक होता है, उसी के द्वारा क्या पहुंचता है? रक्त पहुंचता है नीले में, जिसमें कपाट होता है, ठीक है। दाया अलिंद तथा बाया नीलय, समझ में आ रही है बात? दाया अलिंद तथा दाया नीलय में त्रिदली कपाट होता है, जबकि बाया अलिंद तथा बाया नीलय में द्विदली कपाट होता है। कपाट रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी विपरीत दिशा कहने का मतलब उल्टा मार्ग, विपरीत दिशा कहने का मतलब गलत मार्ग से जाने से रोकता है। चलिए इस महामैराथन बैच को अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हृदय की क्रिया विधि, एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा हृदय की क्रिया विधि, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखिए हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। तो हृदय क्या है? सभी भाग, जितने भी चेंबर होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उससे क्या अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है हृदय, ठीक है। तो हृदय जब अशुद्ध रक्त प्राप्त करेगा तो कहाँ पे भेजेगा? महाशिरा में भेजेगा। जब महाशिरा में भेजेगा तो वो क्या शुद्ध रक्त बना देता है, और शुद्ध रक्त बनाकर पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में फैला देता है, ठीक है। अब देखिए, और फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों में ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में क्या? रक्त का परिसंचरण होता है। तो हमने क्या बताया? तो हृदय जो है अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, अशुद्ध रक्त को जब प्राप्त करेगा तो महाशिरा में जाएगा, तो महाशिरा क्या करेगा? शुद्ध रक्त को प्राप्त करके, ठीक है, शुद्ध रक्त को बना देता है, और शुद्ध रक्त बनाने के बाद पूरे शरीर में क्या? पंप करवा देता है, यानी भेज देता है। अब देखिए आगे, अब देखिए हृदय के वेशमों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, हृदय के वेशमों में, ठीक है, हृदय के वेशमों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन यानी रिलैक्शन होता है, यानी बारी बारी से जब पहले महाशिरा शुद्ध रक्त, महाशिरा पहले भेजेगा, ठीक है, शुद्ध रक्त को भेजेगा महाशिरा, पूरी बॉडी में परिसंचरण कराएगा, तब उसके बाद क्या करता है? धमनी, ठीक है, उसके बाद धमनी का दबाव, जब धमनी पर दबाव डाला जाता है तो रक्त परिसंचरण क्या? मार्ग रोकने लगता है, यानी विपरीत दिशा करने लगता है मार्ग को। तो ये जो फुफ्फुस शिरा होता है वो सही मार्ग, यानी सही रास्ता दिखाता है। अब देखिए क्या, हृदय के विषमों का संकुचन सिस्टोल और शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, यानी हृदय के विषमों का जो संकुचन होता है क्या कहलाता है? सिस्टोल और शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया को क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं, ठीक है। हृदय में संकुचन तथा शिथिलन एक विशेष प्रकार के उत्तक के द्वारा होता है, जो एक प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस उत्तक को क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं, यानी एस ए नोड कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हृदय के विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा अंकित रेखा चित्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, यानी ईसीजी से इसको डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ईसीजी से इसको डिनोट करते हैं, किसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए,
रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उनका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। हृदय चक्र क्या है? हृदय डिफिनीशन ऑफ द पूछ देगा कार्डियक साइकिल, तो क्या आप हृदय चक्र की परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तो बोलना है रक्त परिवहन का एक चक्र जो हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम यही तक रहने देते हैं और अगला वीडियो पार्ट 5 वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।